हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। x का घन माइनस 4x का वर्ग प्लस 5x माइनस 2 जिसके शून्यक 2 1 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, माना त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स का घन प्लस बी एक्स का वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी है। और हम मान लेते हैं, माना माना इसके शून्यक, माना शून्यक अल्फा बीटा तथा क्या है, इसके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। तो अगर हम शून्यकों का योग निकालें, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, ये होता है माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल, दो दो शून्यकों के एक साथ, ये हो जाएगा अल्फा अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा और प्लस गामा गुणे अल्फा। ये क्या होता है, ये होता है सी बटा ए। और तीनों शून्यकों का एक साथ गुणनफल अल्फा गुणे बीटा और गुणे में गामा क्या होता है, ये होता है माइनस माइनस डी और बटा में ए होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो बहुपद दिया गया उसको मान लेते हैं। माना पी एक्स बराबर एक्स का घन माइनस माइनस कितना 4x का वर्ग प्लस 5x और माइनस कितना 2। और इसके जो शून्यक है, शून्यक वो क्या दिया गया है, x बराबर 2,1,1। अगर ये इसके शून्यक है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो p2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 2 का घन और माइनस 4 गुणे 2 का वर्ग और फिर प्लस 5 गुणे कितना 2 और माइनस 2। तो यहाँ पे 2 का घन कितना हो जाएगा 8 और 2 दूना 4, 4 चौको 16। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा p2 बराबर में 8 माइनस 16 और प्लस 5 दूना 10 और माइनस कितना 2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, p2 बराबर 8 10 18 और माइनस कितना 18। इसको काटेंगे तो p2 कितना आ गया, ये आ गया आपका 0। तो ये हमें मिल गया p2। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखते हैं। तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो p1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का घन माइनस 4 गुणे 1 का वर्ग और प्लस 5 गुणे 1 और माइनस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p1 बराबर 1 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 करे 4 तो माइनस 4 प्लस 5 1 करे 5 और माइनस 2। तो यहाँ से p1 कितना आ जाएगा, देखिए 6 और माइनस क्या हो जाएगा 6 कट गया। तो यहाँ से p1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पे p1 पे 0 और p2 पे 0। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो दो शून्यक तो अब चेक कर लिए। अब तीसरा देखते हैं, ये भी क्या है, x बराबर 1 ही है। तो यहाँ पे p1 कितना आएगा, 0 आया था तो 0 ही आएगा। चलिए ये तो आपका सत्यापित हो गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों गुणांकों के बीच संबंध स्थापित, संबंध सत्यापित, इनके बीच संबंध सत्यापित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका तुलना त्रिघात बहुपद से करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स का घन माइनस 4x का वर्ग प्लस 5 माइनस कितना 2। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर कितना आ जाएगा माइनस 4 और c बराबर 5 और d कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2। तो अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। तो देखिए यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, अल्फा 2 हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे गामा भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे 2 प्लस 1 प्लस कितना 1 और देखिए माइनस, और देखिए बी कितना है माइनस 4 है तो माइनस 4 और बटा में 1, माइनस का गुणा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और बटा 4। ये तो अपना एक सत्यापित हो गया। अब हम क्या करेंगे, दो शून्यकों का एक एक साथ गुणाफल। तो ये हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा और गुणे में गामा प्लस यहाँ पे गामा और गुणे बराबर क्या होता है, ये होता है सी बटा ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 1 1 गुणे 1 प्लस क्या हो जाएगा
1 गुणे 2 और बराबर में c कितना आपका, यह 5 और बटा में 1। तो देखिए 2 का 2, 1 1 4 1 5 हो गया, तो ये हो गया 5 बराबर 5। तो ये भी हमने सत्यापित कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों शून्यकों के एक साथ गुणनफल, तो अल्फा गुणे बीटा और गुणे में क्या हो जाएगा, गामा बराबर माइनस डी बटा क्या होता है, ए होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 और बराबर में माइनस, और ये हो जाएगा -2, माइनस का गुणा माइनस से प्लस, तो ये हो गया आपके पास 2/2, 2 बराबर 2। तो इस प्रकार हमने क्या किया, सत्यापित कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।